नवरात्रि के चौथे दिन की माता कूष्मांडा की कहानी। नवरात्रि का पर्व केवल पूजा अर्चना का ही नहीं, बल्कि यह देवी शक्ति की दिव्य लीलाओं को स्मरण करने और उनसे प्रेरणा लेने का अवसर भी है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है, उन्हें हम कूष्मांडा माता के नाम से जानते हैं। कूष्मांडा शब्द का अर्थ है कु यानी छोटा, उष्मा यानी ऊर्जा या गर्मी और अंड यानी अंडाकार ब्रह्मांड। इस प्रकार कूष्मांडा माता वह आदिशक्ति है जिन्होंने अपनी सूक्ष्म मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण इन्हें आदिशक्ति, सृष्टि की जननी और जगत की पालनहार कहा जाता है। कूष्मांडा माता का स्वरूप अत्यंत अद्भुत और भव्य है। इनके 8 हाथ हैं और इसीलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके हाथों में कमल, गदा, धनुष्बाण, कमंडल, चक्र, अमृत कलश और जपमाला शोभित रहते हैं। 8वां हाथ वरमुद्रा में होता है, जो भक्तों को अभय और आशीर्वाद प्रदान करता है। यह सिंह की सवारी करती है, जिससे इनके साहस और वीर्य का प्रतीक स्पष्ट होता है। सिंह का वाहन यह दर्शाता है कि माँ कूष्मांडा भय और अज्ञान का नाश करती है। कथा के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ हुआ ही नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार और शून्य का साम्राज्य था। न सूर्य था, न चंद्रमा, न ग्रहनक्षत्र, न आकाश और न ही पृथ्वी। बस हर जगह केवल घना अंधकार फैला हुआ था। उस समय कोई भी ऊर्जा या गति नहीं थी। तब इस अंधकार और शून्य के बीच माँ आदिशक्ति ने अपना दिव्य तेज प्रकट किया। वह स्वरूप था माता कूष्मांडा का। उन्होंने अपनी मुस्कान से उस असीम शून्य में प्रकाश की पहली किरण फैलाई। उसी किरण से सूर्य, चंद्रमा, ग्रहनक्षत्र और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि उन्हें सृष्टि की जननी कहा गया। कूष्मांडा माता ने अपने तेज से केवल सृष्टि का निर्माण ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसमें प्राणों का संचार भी किया। जिस ब्रह्मांड को हम देखते हैं, उसकी प्रत्येक ऊर्जा, प्रत्येक जीवन और प्रत्येक अणु उनके ही कारण अस्तित्व में है। उनकी ही शक्ति से सूर्य का प्रकाश मिलता है और जीवन की गति चलती है। पुराणों में वर्णन है कि जब देवताओं और ऋषियों ने प्रश्न किया कि यह सृष्टि किससे बनी, तो उत्तर मिला कि यह माता कूष्मांडा की दिव्य हंसी और शक्ति से ही उत्पन्न हुई है। माता का नाम कूष्मांडा रखने के पीछे एक और रहस्य है। कथा के अनुसार एक बार जब देवताओं और ऋषियों ने उनसे पूछा कि वे किस रूप में पूजी जाना चाहेंगी, तो माता ने कहा कि जब लोग छोटे कद्दू, कूष्मांड का भोग लगाएंगे तो वे विशेष प्रसन्न होंगी। इसी कारण उन्हें कूष्मांडा कहा जाने लगा। आज भी परंपरा है कि नवरात्रि के चौथे दिन उन्हें कद्दू का भोग अर्पित किया जाता है। माता कूष्मांडा की कथा केवल सृष्टि निर्माण तक सीमित नहीं है। उनके स्वरूप का एक और महत्वपूर्ण पहलू है असुरों का संहार और धर्म की रक्षा। जब जब असुरों ने पृथ्वी पर अत्याचार किए, देवताओं को पराजित किया और धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, तब माता ने अपने विभिन्न रूपों से उन असुरों का संहार किया। कूष्मांडा रूप में भी उन्होंने देवताओं को शक्ति और सामर्थ्य दी। उनके आशीर्वाद से ही सूर्य और ग्रहनक्षत्र निरंतर गति करते हैं। कहा जाता है कि जब देवताओं ने सूर्य को स्थापित किया, तो उसका ताप इतना तीव्र था कि कोई उसके समीप नहीं जा पा रहा था। उस समय माता कूष्मांडा ने ही अपनी शक्ति से सूर्य के प्रकाश और ताप को संतुलित किया, ताकि वह जीवों के लिए जीवनदायिनी ऊर्जा बन सके। इसीलिए उन्हें सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। जो भी भक्त माता कूष्मांडा की उपासना करता है, उसके जीवन में स्वास्थ्य, ऊर्जा और तेज की वृद्धि होती है। पुराणों की कथाओं में यह भी उल्लेख है कि माता कूष्मांडा तप और साधना करने वालों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। कहा जाता है कि एक बार देवर्षि नारद ने उनसे प्रश्न किया कि कौन सा भक्त सबसे प्रिय होता है। माता ने उत्तर दिया कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भक्ति करता है, दूसरों का भला चाहता है और अपने भीतर का अंधकार मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है, वही मुझे प्रिय है। कूष्मांडा माता की पूजा के विशेष महत्व की भी चर्चा है। जो व्यक्ति चौथे दिन विधिपूर्वक इनकी आराधना करता है, उसके जीवन से रोग, शोक और भय दूर हो जाते हैं। उसकी आयु लंबी होती है और उसे अलौकिक तेज और शक्ति प्राप्त होती है। कहा जाता है कि यदि कोई साधक पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से इनकी साधना करता है, तो उसे ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझने की सामर्थ्य मिलती है। यही कारण है कि विद्या, अध्यात्म और साधना करने वाले लोग विशेष रूप से इस दिन कूष्मांडा माता की उपासना करते हैं। भक्ति परंपरा में यह भी कहा गया है
कि कूष्मांडा माता के ध्यान और पूजा से व्यक्ति के जीवन के सभी अंधकार मिट जाते हैं। जिस प्रकार उन्होंने सृष्टि के शून्य अंधकार में प्रकाश फैलाया, उसी प्रकार वे भक्त के जीवन के अज्ञान, पाप और दुर्भावनाओं को समाप्त कर ज्ञान, पुण्य और पवित्र भावनाओं का प्रकाश भर देती है। उनका स्मरण करते ही हृदय में आशा, ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होता है। कूष्मांडा माता की कथा को यदि हम गहराई से समझें तो यह केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि एक गहन दार्शनिक सत्य भी है। यह हमें सिखाता है कि जब जीवन में चारों ओर अंधकार हो, जब निराशा और शून्यता हमें घेर ले, तब भी एक छोटी सी मुस्कान, एक छोटी सी सकारात्मक ऊर्जा से नया प्रकाश फैल सकता है। जिस प्रकार माँ ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना कर दी, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन जब भक्त माता की पूजा करते हैं तो वे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमें भी वही शक्ति दो कि हम अपने भीतर और बाहर फैले अंधकार को दूर कर सकें। हमें ऐसा तेज दो कि हम धर्म के मार्ग पर चले और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाएं। माता कूष्मांडा की कथा हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो कठिन परिस्थितियों में जी रहा है। यह हमें बताती है कि आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे जीवन कितना भी अंधकार में क्यों न लगे, एक छोटी सी किरण उसे बदल सकती है। यही दिव्य शिक्षा माता कूष्मांडा हमें देती है। इस प्रकार माता कूष्मांडा का स्वरूप सृष्टि की जननी, ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, सूर्यमंडल की शक्ति और भक्तों की पालनहार के रूप में प्रकट होता है। उनकी पूजा से भक्त के जीवन में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, दीर्घायु और ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज भी जब नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की आराधना की जाती है तो वातावरण में अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। भक्त अपने घरों में दीपक जलाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके जीवन से अंधकार और दुख दूर कर सुख और समृद्धि प्रदान करें। यही कारण है कि कूष्मांडा माता की कथा केवल पुराणों में ही नहीं, बल्कि हर भक्त के जीवन में जीवंत है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, उसके जीवन में कभी निराशा नहीं रहती। कल नवरात्रि के 5वें दिन हम माता स्कंदमाता की कथा सुनेंगे, जो अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ विराजमान होती है और भक्तों को मातृत्व, प्रेम और विजय का संदेश देती है। कल आएगी 5वें दिन की कथा।